पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अब अंतिम सियासी फैसला लेने की तरफ बढ़ गए हैं और उन्होंने दिसंबर का महीना फाइनल फैसले के लिए तय कर लिया है। वीरेंद्र सिंह अब 3 दिसंबर को अपना अंतिम और सबसे फाइनल सियासी फैसला लेने का काम कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह ने अपने भरोसेमंद लोगों को कह दिया है कि वो 3 दिसंबर के बाद कभी भी फाइनल फैसला ले लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 3 दिसंबर का दिन वीरेंद्र सिंह ने क्यों चुना है। असल में 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे और उसके आधार पर ही वीरेंद्र सिंह अपना सियासी फैसला लेने का काम करेंगे। ये बात जग जाहिर है कि वीरेंद्र सिंह का अब बीजेपी के साथ कोई लगाव नहीं बचा है और वो सिर्फ खुद के परिवार के सियासी फायदे को लेकर ही अगला फैसला लेने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह के लिए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम बेहद अहमियत रखते हैं क्योंकि वो सियासी हवा के हिसाब से ही अपना फाइनल फैसला लेने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह के नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि वीरेंद्र सिंह 3 दिसंबर के चुनाव परिणामों के हिसाब से ही अपना अगला फैसला लेने का काम करेंगे। अगर 3 दिसंबर को बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी अगर इन 5 चुनावी राज्यों में साफ होगी तो फिर वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ने का फैसला ले लेंगे। खासतौर पर वीरेंद्र सिंह की नज़र राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर है। अगर राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली तो उन हालात में वीरेंद्र सिंह बीजेपी में बने रहेंगे और राजस्थान में अगर कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई तो वीरेंद्र सिंह फिर कांग्रेस ज्वाइन करने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह 2024 को लेकर बेहद गंभीर हैं और वो अपने परिवार की सियासत को बचाने के लिए अब फाइनल फैसला लेने की तरफ बढ़ गए हैं। वैसे तो पिछले महीने 2 अक्टूबर को ही वीरेंद्र सिंह जींद रैली में फाइनल फैसला लेने की सोच बना रहे थे, लेकिन तब बीजेपी के कुछ नेताओं के इंटरफेयर के चलते वीरेंद्र सिंह ने वो फैसला टाल दिया और जेजेपी के साथ गठबंधन का बहाना बनाकर उन्होंने बीजेपी हाईकमान को अल्टीमेटम देते हुए फाइनल फैसला टाल दिया था। लेकिन 3 दिसंबर का दिन कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह के लिए बेहद अहम बन गया है और वीरेंद्र सिंह तेल की धार देखो के फार्मूले के आधार पर अगला सियासी फैसला लेने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह 2024 में खाली नहीं बैठना चाहते हैं। वो जहां उचाना में अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली की सियासत वहां पर मेंटेन रखना चाहते हैं, वहीं बेटे ब्रजेंद्र सिंह के लिए भी हिसार लोकसभा सीट को लेकर वो अपना सुरक्षित दांव खेलना चाहते हैं। वीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह 2024 का विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने साफ तौर पर मना कर दिया है। उनका इंटरेस्ट लोकसभा के चुनाव पर है और इसलिए वो 3 दिसंबर के हिसाब से ही फैसला लेने का काम करेंगे। अगर 3 दिसंबर को राजस्थान में बीजेपी चुनाव हार गई तो उन हालात में वीरेंद्र सिंह को यकीन हो जाएगा कि हरियाणा में भी 2024 में बीजेपी हारेगी और उन हालात में वो फिर फाइनल फैसला लेते हुए कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय ले सकते हैं। और अगर राजस्थान में कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई तो फिर अपने सियासी फायदे के लिए वीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहने का फैसला ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन को लेकर बीजेपी हाईकमान के साथ आर पार की बात भी करेंगे। वीरेंद्र सिंह की फैमिली साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन बरकरार रखा तो फिर वो बीजेपी छोड़ देंगे। पिछले दिनों वीरेंद्र सिंह ने जींद में आयोजित नायब सैनिक के स्वागत समारोह में भी ये वार्निंग दे दी थी कि अगर बीजेपी ने जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन बरकरार रखा तो फिर बीजेपी की 20 सीट भी नहीं आएंगी। यानी इशारों ही इशारों में वीरेंद्र सिंह अब बीजेपी हाईकमान को साफ तौर पर आगाह कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अगर बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन बरकरार रहा तो फिर उनकी फैमिली बीजेपी के साथ नहीं रहेगी। लेकिन वीरेंद्र सिंह पुराने घाघ खिलाड़ी हैं और इसलिए वो 3 दिसंबर को लेकर बेहद गंभीर हैं। 3 दिसंबर का दिन पूरे भारत की सियासत के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि अगर 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया तो फिर वीरेंद्र सिंह को साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि बीजेपी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं और राजस्थान में बीजेपी के हारते ही वीरेंद्र सिंह अगले 1 महीने में कांग्रेस ज्वाइन करने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर राजस्थान में बीजेपी जीत गई तो उन हालात में फिर वीरेंद्र सिंह नए सिरे से नया फैसला लेंगे और जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी हाईकमान का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने पर वीरेंद्र सिंह बीजेपी में रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान तौर पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वीरेंद्र सिंह का बीजेपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बीजेपी से कोई लगाव नहीं है, वो बीजेपी से निराश हो चुके हैं, वो बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं और जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन उनके फैमिली की सियासत को रास नहीं आ रहा है। इसलिए वीरेंद्र सिंह 3 दिसंबर के बाद बीजेपी छोड़ने का
फाइनल फैसला ले सकते हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि 3 दिसंबर का दिन बीजेपी के लिए कैसा रहता है, कांग्रेस के लिए कैसा रहता है, और उसके आधार पर ही वीरेंद्र सिंह फाइनल फैसला लेने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह 2024 को लेकर बिल्कुल साफ क्लियर एजेंडे के साथ चल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह को एहसास हो चुका है कि अगर बीजेपी के साथ रहना है तो उनको उचाना भी चाहिएगा, उनको हिसार लोकसभा भी चाहिएगी, और वो जेजेपी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं चाहते हैं। वीरेंद्र सिंह को ये साफ तौर पर एहसास हो चुका है कि पिछले 4.5 साल के दौरान जेजेपी के साथ बीजेपी के गठबंधन के चलते उनको उचाना में हाशिए पर जाना पड़ा है। उचाना में दुष्यंत चौटाला का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा कब्जा है। दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम होने के कारण उचाना में उनके परिवार की सियासत बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। उनको ब्यूरोक्रेसी में कोई पूछ नहीं रहा है। प्रदेश और देश में उनकी सरकार होने के बावजूद, बीजेपी के सत्ता के बड़ी भागीदार होने के बावजूद उचाना में वीरेंद्र सिंह की फैमिली को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, और इसीलिए वीरेंद्र सिंह किसी भी सूरत में जेजेपी के साथ 2024 में चुनावी गठबंधन नहीं चाहते हैं, और जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के एवज में ही वीरेंद्र सिंह बीजेपी में बने रहने पर सहमत हो सकते हैं। ब्रजेंद्र सिंह भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो उचाना को नहीं छोड़ेंगे और वो हिसार में भी अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अगर राजस्थान में कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में आती है तो उन हालात में फिर वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह दोनों के लिए बीजेपी की बजाय कांग्रेस में अच्छे हालात नजर आएंगे, सुरक्षित सियासी भविष्य नजर आएगा, और चौधर का मामला भी कांग्रेस में सेट होता नजर आएगा। बीजेपी को लेकर फिलहाल वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह दोनों ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं। वो सिर्फ अपने फ़ायदे की पॉलिटिक्स के हिसाब से ही बीजेपी में बने हुए हैं और सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर 3 दिसंबर को कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा तो फिर वो कांग्रेस की तरफ रुख कर लेंगे, बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर देंगे। यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह दोनों ही अब 3 दिसंबर के चुनाव परिणामों को लेकर बेहद संजीदा हैं, और वीरेंद्र सिंह अपने साथियों को कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को वो फाइनल फैसला लेने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। 3 दिसंबर के बाद वीरेंद्र सिंह क्या फैसला लेते हैं इस पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि उनका फैसला प्रदेश की सियासत पर बड़ा असर डालने का काम करेगा। 3 दिसंबर के बाद ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 3 दिसंबर के बाद राजस्थान और 4 अन्य राज्यों के चुनाव परिणामों के प्रदेश और देश की सियासत पर पड़ने वाले असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन में वीरेंद्र सिंह के फाइनल फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।